श्री राम की वो कौन सी प्रतिज्ञा थी जो बनी सीता माता के हरण की वजह? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या रावण ने अचानक ही माता सीता का हरण कर लिया था? क्या इसके पीछे लक्ष्मण के द्वारा सिर्फ सुपंडा का नाक कान काटना ही प्रमुख वजह थी, या फिर इसके पीछे भगवान श्री राम की कोई प्रतिज्ञा थी? वो कौन सा महान उद्देश्य था जिसे पूरा करने के लिए भगवान राम ने यह भीष्म प्रतिज्ञा की और इसके बाद ही माता सीता का हरण हुआ? आखिर श्री राम ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली थी जिसके कारण राक्षसों के साथ उनका सीधा युद्ध निश्चित हो गया? आइए जानते हैं। भगवान श्री राम ऋषियों के ऊपर हो रहे अत्याचार से दुखी हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो ऋषियों पर हो रहे अत्याचार से द्रवित हो गए और तब उन्होंने ऋषियों से कहा, जो कि इस प्रकार है। हे ऋषियों, आपने मुझसे अपनी रक्षा करने के लिए कहकर बहुत ही अच्छा किया। आप मुझे आदेश दें। हालांकि मैं अपनी निजी कारणों से इस वन में आया था, अर्थात पिता के आदेश का पालन करने वन आया था। मैं युद्ध के द्वारा ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की इच्छा रखता हूँ। सभी ऋषिगण मेरी और मेरे भाई लक्ष्मण दोनों की वीरता के साक्षी होंगे। भगवान राम ने ऋषियों को यह वचन दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म स्थापना के महान कार्य के लिए हर एक युग में अवतार लिया है। धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए त्रेता युग में श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री वाल्मीकि ने अपनी रामायण को लिखने के दो उद्देश्य बताए। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने का पहला उद्देश्य माता सीता के महान चरित्र की स्थापना करना लिखा है और दूसरा उद्देश्य था पुलत्स्य के वंश में जन्मे राक्षस राज रावण और उसके समूचे वंश और सेना का अंत करना। भगवान श्री राम राक्षसों का, विशेषकर पुलत्स्य ऋषि के वंशज रावण, उसके वंश और समूची सेना का संहार क्यों करना चाहते थे? क्या सिर्फ माता सीता के हरण से इसका संबंध था या फिर कोई और वजह भी थी? ऋषियों की प्रार्थना पर ही भगवान श्री राम ने ली थी प्रतिज्ञा। रावण, उसके वंश और उसकी सेना के वध की वजह थी ऋषियों की वह प्रार्थना, जिसने श्री राम को एक ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करने के लिए विवश कर दिया जिसके द्वारा रावण के वंश और उसकी सेना तथा समूची राक्षस जाति का अंत निश्चित हो गया। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में जब श्री राम दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, तब कई ऋषि उनके पास आते हैं और बताते हैं कि राक्षस बड़ी संख्या में निरपराध ऋषियों का वध करते रहते हैं, जो कि इस प्रकार है। हे राम, यद्यपि आप वन में रहने वाले सन्यासियों और ब्राह्मणों के रक्षक हैं, लेकिन हम सभी राक्षसों के द्वारा सताए जा रहे हैं। हे राम, इन मृत मुनियों के शरीरों को देखिए। ये सभी राक्षसों के द्वारा मारे गए हैं। अब हम ऋषियों के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार को सहन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अतः हम आपके सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं और आपसे रक्षा की गुहार करते हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। जब माता सीता ने श्री राम की प्रतिज्ञा का किया था विरोध, श्री राम जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो माता सीता उस वक्त कुछ भी नहीं कहती, लेकिन जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम से आगे बढ़ते हैं तो माता सीता श्री राम की प्रतिज्ञा का विरोध करते हुए कहती हैं, जो कि इस प्रकार है। हे राम, ऋषियों की रक्षा के लिए आपने उन्हें यह वचन दिया है कि आप राक्षसों से युद्ध कर उन्हें समाप्त कर देंगे। हे राम, ऐसा मुझे लगता है कि आप सिर्फ इसी उद्देश्य अर्थात राक्षसों के वध और ऋषियों की सुरक्षा से दंडकारण्य में स्वयं और अपने भाई के साथ धनुष बाण लेकर प्रवेश कर रहे हैं। आपको ऐसा करते देख मुझे चिंता हो रही है और मुझे लग रहा है कि यह आपके लिए शुभ और लाभकारी नहीं है। आपके प्रति प्रेम की वजह से मैं आपको स्मरण दिला रही हूँ कि ये गलत होगा कि आप धनुष लेकर उन राक्षसों का वध करें जिनके साथ आपकी अभी कोई सीधी शत्रुता नहीं है। किसी भी निरपराध को मारना उचित नहीं है। श्री राम के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा के औचित्य को सिद्ध करना। श्री राम माता सीता के इस विरोध को सुनकर जो कहते हैं वो बड़ा ही अद्भुत है। श्री राम माता सीता को कहते हैं, तुम्हारी चिंता करना उचित है, लेकिन क्षत्रिय का कर्म ही दुखी लोगों के आंसुओं को पोंछना है। श्री राम आगे कहते हैं, मैंने स्वयं आगे बढ़कर राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा नहीं की, बल्कि ऋषियों ने ही मुझसे ऐसा करने की प्रार्थना की। अगर राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त ऋषियों के दुख को मैं कम नहीं करता तो क्या करता? भगवान राम ने जो माता सीता से कहा वो वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार है। ऋषियों के उन दुखित शब्दों को सुनकर ही मैंने दंडक वन में उन्हें सुरक्षा का वचन दिया है। अब ऋषियों को यह वचन देने के बाद जब तक मैं जीवित हूँ मैं इससे मुकर नहीं सकता हूँ। तुम जानती हो कि सत्य का पालन मुझे कितना प्रिय है।
मैं अपने जीवन का त्याग कर सकता हूँ, मैं लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूँ और यहाँ तक कि तुम्हें भी त्याग सकता हूँ, लेकिन उस प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता जो विशेषकर मैंने ब्राह्मणों को दी है। श्री राम कहते हैं कि हे सीते, यही कारण है कि मैं अपनी कही गई प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। अगर ऋषियों ने मुझसे अपनी व्यथा नहीं भी कही होती तो भी मैं उनकी रक्षा के लिए जरूर प्रतिज्ञा करता। इस प्रतिज्ञा के बाद श्री राम ऋषि अगस्त के आश्रम में जाते हैं, जहाँ ऋषि अगस्त उन्हें भगवान विष्णु का महान धनुष देते हैं और अक्षय तरकस भी भेंट करते हैं। ऋषि अगस्त की आज्ञा से ही श्री राम पंचवटी गए थे, जहाँ सुपर्णखा आई। उसके बाद सुपर्णखा के नाक कान लक्ष्मण के द्वारा काटे गए। सुपर्णखा के अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण श्री राम से टकराते हैं और खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों का सहा श्री राम के हाथों होता है। इसके बाद ही रावण आया और फिर माता सीता का हरण और अंत में रावण का वध हुआ। अगर प्रभु श्री राम प्रतिज्ञा ना भी लेते तो भी राक्षसों से उनका युद्ध तय था। श्री राम ने माता सीता से पिछले श्लोक में यह कहा कि अगर ऋषियों ने मुझसे रक्षा की गुहार नहीं की होती तो भी वो राक्षसों का वध करते। भगवान श्री राम ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री राम का जन्म ही इस कारण हुआ था। श्री राम की बाल्यावस्था से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ऋषि विश्वामित्र के हाथों ताड़का का वध हो चुका था और रावण की सेना से जुड़े सुबाहु को श्री राम ने ही मारा था। मारीच, जो कि रावण का रिश्तेदार था, वह भी श्री राम के हाथों मरते मरते बचा था। चित्रकूट में श्री राम और राक्षस खर का युद्ध टल गया। जब श्री राम को वनवास मिला और वो चित्रकूट आए, तब से राक्षस खर ने उन पर नजरें रखनी शुरू कर दी थी। अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम और उनका संघर्ष होने ही वाला था। जब चित्रकूट में श्री राम ने अचानक एक दिन ऋषियों को घबराहट में भागते हुए देखा, जो कि इस प्रकार है। भरत के अयोध्या लौट जाने के पश्चात जब श्री राम तपोवन में रहने लगे तो एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि ऋषिगण परेशानी के साथ कहीं चले जा रहे हैं। वे परेशान ऋषिगण आपस में किसी रहस्यात्मक कथा के बारे में बात करते हुए श्री राम की तरफ इशारा करते हुए धीरे धीरे चले जा रहे थे। श्री राम ने उन्हें इस प्रकार उनकी तरफ इशारा कर आपस में चुपके चुपके बात करते देखा और पूछा कि क्या उनसे लक्ष्मण या सीता से कोई अपराध हो गया है। तब एक ऋषि ने श्री राम से कहा कि वो उन्हीं को लेकर चिंतित हैं और फिर ऋषि ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, जो कि इस प्रकार है। हे राम, हम उन राक्षसों के बारे में बात कर रहे हैं जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखते हैं और इसी कारण हम ऋषियों को सता रहे हैं। ऋषिगण आपस में यही बात कर रहे थे कि वो कैसे तुम्हारी और इन राक्षसों की शत्रुता से दूर रहकर खुद को सुरक्षित रखें। हे प्रिय राम, यहाँ एक खर नाम का राक्षस रहता है। वह रावण का भाई है। वह वीर लेकिन नरभक्षी और आत्याती है। उसने कई आश्रमों को उजाड़कर ऋषियों की हत्या कर दी है। अब वो तुम्हें भी सहन नहीं कर पा रहा है। हे राम, जब से तुम चित्रकूट में आए हो उसी वक्त से राक्षस खर ने फिर से ऋषियों को मारना शुरू कर दिया है। जब श्री राम ने चित्रकूट से पलायन और दंडकारण्य में प्रवेश किया, इन ऋषियों ने श्री राम को भी चित्रकूट छोड़ने के लिए कहा। हालांकि श्री राम चाहते तो उसी समय राक्षस खर का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को तब तक के लिए टाल दिया जब तक खुद राक्षसों की तरफ से पहल ना हो। श्री राम चित्रकूट को छोड़कर दंडकारण्य में आ गए। श्री राम को वैसे भी चित्रकूट ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहना था, क्योंकि कैकेयी ने वनवास के लिए श्री राम को दंडकारण्य ही भेजने का वचन दशरथ से लिया था, जो कि इस प्रकार है। कैकेयी ने कहा कि हे दशरथ, श्री राम 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में जाकर जटा धारण कर तपस्वियों के कपड़े पहनकर रहें। श्री राम चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में चले गए, लेकिन वही हुआ जिसके लिए श्री राम का अवतार हुआ था। सुपर्णखा के नाक कान काटने के साथ ही रावण सहित राक्षसों का वध प्रारंभ हो गया। जय श्री राम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत